हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो आज हमारे 75 डे हार्ड चैलेंज का 20th डे है एंड आज के लेक्चर में हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड पीवाईक्यू डिस्कस करेंगे एंड वो टॉपिक है व्हीटस्टोन ब्रिज। तो आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि व्हीटस्टोन ब्रिज की जो दो कॉन्सेप्ट है, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज एंड अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, उनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं जेईई मेन के अंदर, उनको आप लोग किस तरीके से सोल्व कर सकते हैं। साथ के साथ में हम लोग 2026 जनवरी वाले अटेम्प्ट में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जितने भी व्हीटस्टोन ब्रिज से रिलेटेड जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो सारे के सारे क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो हमारे सामने ये फर्स्ट क्वेश्चन है जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे, जो कि 21 जनवरी वाला जो सेशन था ना, उसमें पूछा गया था एंड ये 28 वाले सेशन में पूछा गया था। तो दोनों क्वेश्चन को किस तरीके से सोल्व करना है हम लोग देखेंगे। तो आप लोगों को पता होगा कि बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज जो होता है, उसमें जो बीच वाला जो वायर होता है, जैसे मान लो अगर मैं यहाँ पे एक वायर कनेक्ट कर दूं या रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दूं या गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर दूं, तो उसके अंदर कोई भी करंट फ्लो नहीं करती है, उसके अंदर कोई भी करंट फ्लो नहीं करती है। इसका मतलब इस पॉइंट एंड इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या होता है, सेम होता है। ये आप लोगों को पता होगा। अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज की प्रॉब्लम कैसे सोल्व करना है वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। बस आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। मैं सारे के सारे पीवाईक्यू डिस्कस करूंगा जो कि 2019 से लेकर 26 जनवरी वाले अटेम्प्ट तक पूछे गए हैं। एंड अगर आप नीट 2026 का एग्जाम भी दे रहे हैं ना, तो भी आपको ये वाला लेक्चर जो है ना, वो बहुत अच्छे से देखना चाहिए। तो आइए हम लोग इस वाले क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है, द हीट जनरेटेड इन 1 मिनट बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। हमारे पास में ये दो पॉइंट है ए एंड बी के बीच में, इन द गिवन सर्किट व्हेन ए बैटरी ऑफ 9 वोल्ट विथ इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम। मतलब यहाँ पे हम एक छोटा सा इंटरनल रेजिस्टेंस यहाँ पे 1 ओम का कनेक्ट कर लेते हैं, कुछ इस तरीके से, ओके। एंड इज कनेक्टेड अक्रॉस द पॉइंट्स इज इन जूल। वी हैव टू फाइंड द हीट जनरेटेड इन 1 मिनट इन जूल। मेरी बात समझ में आ गई। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, अगर इसको आप लोग इस डायग्राम को ध्यान से देखो, तो ये एक व्हीटस्टोन ब्रिज है, क्योंकि इन दोनों का रेशियो कितना आ रहा है, 1/2 आ रहा है। एंड यहाँ पे ये कितना आ रहा है, 2/4, दैट इज इक्वल टू 1/2। तो यहाँ पे ये वाला रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय ये वाला रेजिस्टेंस इज इक्वल टू ये वाला रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय ये वाला रेजिस्टेंस। मतलब ये एक बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है। एंड उस केस में हम लोग ये जो बीच वाला वायर है ना, इसमें से कोई भी करंट फ्लो नहीं करती, यहाँ से कोई भी करंट फ्लो नहीं करती, तो हम लोग यहाँ पे इसको रिमूव कर देते हैं। अब हमारा सर्किट ये बच गया। अब तो ये वाले दोनों जो रेजिस्टेंस है, ये दोनों रेजिस्टेंस किस में हो जाएंगे, सीरीज में। तो ये 3 ओम हो जाएगा। ये दोनों रेजिस्टेंस भी सीरीज में है, तो ये 6 ओम हो जाएगा। अब ये दोनों पैरेलल के अंदर है। अगर ये दोनों पैरेलल के अंदर है तो 3 into 6 डिवाइडेड बाई 9 इसे 3 times 2 ओम। ठीक है, तो ये पूरा सर्किट हमें कितना रेजिस्टेंस दे रहा है, ये पूरा का पूरा जो सर्किट है हमें कितना रेजिस्टेंस दे रहा है, 2 ओम रेजिस्टेंस दे रहा है। ये 2 ओम एंड ये 1 ओम दोनों किसमें है, सीरीज के अंदर है। तो हमारा इस सर्किट का आर इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, 2 + 1 दैट इज 3 ओम। ये हमारे इस सर्किट का आर इक्विवेलेंट आ जाएगा। ठीक है, अब सवाल ये आता है कि हमें यहाँ पे 1 मिनट में कितनी हीट प्रोड्यूस हुई वो हमें फाइंड आउट करना है। तो हमें यहाँ पे बहने वाली करंट चाहिए ना, आई। कितनी करंट चाहिए, आई करंट चाहिए। एंड ये आई करंट कितने एम्पियर, कितने 2 ओम रेजिस्टेंस से पास कर रही है। अब यहाँ पे देखो ये करंट आई है, तो आई की वैल्यू हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे, 9 डिवाइडेड बाई आर इक्विवेलेंट 3 दैट इज इक्वल टू 3 एम्पियर। ये हमारे पास में करंट की वैल्यू आ जाएगी, आई इज इक्वल टू 9/3 दैट इज 3 एम्पियर। अब देखो यहाँ पे इसमें कितनी हीट प्रोड्यूस होगी, हमारे पास में एक रेजिस्टेंस है ए एंड बी के बीच में 2 ओम रेजिस्टेंस, इससे कितनी करंट जा रही है, आई करंट जा रही है। तो हीट प्रोड्यूस कितनी हो जाएगी, हीट H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। तो H इज इक्वल टू आई स्क्वायर कितना हो जाएगा, आई की वैल्यू 3 है ना, तो 3 स्क्वायर इंटू 2 इंटू टी कितना हो जाएगा, 60। तो यहाँ पे 9 इंटू 2 इंटू 60, तो ये आ जाएगा 18 इंटू 60। तो 18 इंटू 6 कितना हो जाए, 1080 जूल। एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा कि आप लोगों को ये वाली प्रॉब्लम जो है ना, वो कैसे सोल्व करनी है। ठीक है, अब इसके बाद में हम लोग है ना ये वाला क्वेश्चन देखते हैं कि इसको कैसे सोल्व करना है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे इसको मिटा रहा हूं, ओके। तो अब आ जाते हैं हम लोग इस वाले क्वेश्चन के ऊपर। यहाँ पे क्या दिया गया है क्वेश्चन के अंदर, ए व्हीटस्टोन ब्रिज इज इनिशियली एट रूम टेम्परेचर एंड ऑल आर्म्स ऑफ द ब्रिज हैव सेम वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। ये सारे के सारे रेजिस्टेंस की वैल्यू यहाँ पे आर के इक्वल है। ठीक है, व्हेन R3 रेजिस्टेंस इज हीटेड टू सम टेम्परेचर इट्स रेजिस्टेंस वैल्यू हैज गॉन बाय 10% अप। मेरी बात समझ में आ गई। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ाने से पहले ये भी आर है, ये भी आर है, ये सारे के सारे रेजिस्टेंस क्या है, आर है, टेम्परेचर बढ़ाने से पहले। एंड यहाँ पे देखो ये दो रेजिस्टेंस है, ये दो रेजिस्टेंस है, तो इनके अक्रॉस अगर मान लो मैं ये वाला 0 वोल्ट मान लूं, तो ये वाला कितना हो जाएगा, 40 वोल्ट। तो ये वाला भी 40 वोल्ट हो जाएगा ना। अब ध्यान से समझना है, यहाँ पे ये रेजिस्टेंस सेम है एंड ये दोनों सीरीज में, इनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, यहाँ पे ये भी 0 वोल्ट है 40, एंड ये दोनों सीरीज में, इनके अक्रॉस भी कितना है 40। इसका मतलब इसके अक्रॉस 20 वोल्ट होगा एंड इसके अक्रॉस 20 होगा। तो अगर ये 40 वोल्ट है
तो यहाँ पे ये 40 वोल्ट है, तो यहाँ पे भी ये कितना, ये रेजिस्टेंस VA कितना आ जाएगा 20 वोल्ट, कितना आ जाएगा 20, क्योंकि ये इन दोनों के अक्रॉस 40 वोल्ट है, तो दोनों रेजिस्टेंस सेम है, तो 20 इसके अक्रॉस होगा, 20 इसके अक्रॉस होगा, तो ये देखो 20 माइनस 0 इसके अक्रॉस 20 वोल्ट है, एंड इसके अक्रॉस भी कितना 20 वोल्ट। ऐसे यहाँ पे VB की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी 20 वोल्ट आ जाएगी, क्योंकि ये दोनों रेजिस्टेंस भी सेम है, एंड इनके अक्रॉस भी कितना पोटेंशियल डिफरेंस है 40 वोल्ट है। मेरी बात समझ में आ गई? तो आधा इसके आ जाएगा, आधा इसके अक्रॉस आ जाएगा। लेकिन क्वेश्चन के अंदर क्या बोला है कि हमने टेम्परेचर को बढ़ाया, टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या हुआ, ये जो R3 है ना, इसका नया रेजिस्टेंस बन गया R प्लस 10% ऑफ R, तो ये 10% ऑफ R कितना हो जाएगा 0.1, तो ये आ जाएगा 1.1 R। मतलब ये वाला रेजिस्टेंस है ना, ये वाला रेजिस्टेंस अब कितना हो जाएगा 1.1 R हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे अब 20 वोल्ट नहीं आएगा, यहाँ पे क्या नहीं आएगा 20 वोल्ट नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं आएगा, यहाँ पे VA की वैल्यू अभी भी 20 रहेगी, क्योंकि ये रेजिस्टेंस अभी भी R है, ये भी R है, एंड इनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 40 है। अब देखो यहाँ पे इसका, इसके अक्रॉस VB की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ध्यान से देखना यहाँ पे, जब सीरीज में रजिस्टर होते हैं, सीरीज में रजिस्टर होते हैं, तो V इज इक्वल टू आई आर, सीरीज के अंदर इन दोनों रेजिस्टेंस से सेम करंट फ्लो करेगी। अगर सेम करंट फ्लो करेगी तो V प्रोपोर्शनल क्या आ जाएगा R आ जाएगा। अगर सेम करंट फ्लो करेगी तो V प्रोपोर्शनल क्या आ जाएगा R आ जाएगा। एंड हम लोग है ना इस वाले रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लेते, क्योंकि देखो VB की वैल्यू निकालनी है तो हम लोग R4 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पे तो जीरो है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ जाएगा VB माइनस जीरो इज इक्वल टू प्रोपोर्शनल R है, मतलब यहाँ पे सीरीज में कितना रेजिस्टेंस है R एंड 1.1 R, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा R डिवाइडेड बाई 1.1 R प्लस R एंड इनटू कितना आ जाएगा यहाँ पे 40। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा, जिस तरीके से हम लोग है ना पैरेलल के अंदर जब रेजिस्टर होते हैं उनमें करंट का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं ना, ऐसे यहाँ पे वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। तो यहाँ पे VB की वैल्यू हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, VB इज इक्वल टू, तो ये आ जाएगा R डिवाइडेड बाई 2.1 R इंटू 40, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 400 बाई 21, तो ये VB की वैल्यू आ गई। एंड VA की वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं आया था, वो कितनी थी 20 वोल्ट थी, तो हमारे पास में VA माइनस VB, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 20 माइनस 400 बाई 21, तो VA माइनस VB इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा 420 माइनस 400 डिवाइडेड बाई 21, तो आ जाएगा 20 बाई 21, तो VA माइनस VB की वैल्यू यहाँ पे कितना आ जाएगी ऑलमोस्ट 0.95। आप लोग इसको कैलकुलेट करोगे ना, मैंने कैलकुलेट किया था, तो अगर आप लोग कैलकुलेट करोगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 0.95, एंड दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट सॉरी VA एंड VB। तो आई होप आप लोगों को ये वाला जो क्वेश्चन है मैंने आप लोगों के साथ में डिस्कस किया, ये समझ में आया होगा। अब इसके बाद में एक और क्वेश्चन पूछा गया था जो कि अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज जो है ना उसकी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड था, वो भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। चलो अब इसके बाद में हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करते हैं। ये वाला क्वेश्चन 28 जनवरी 26 में पूछा गया है, एंड ये वाला क्वेश्चन जो है ना, ये आप लोग यहाँ पे देखो, ये व्हीटस्टोन ब्रिज है, हमें यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर क्या बताना है कि द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B इन द गिवन x by 5 ओम, मतलब A एंड B के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यहाँ पे दिया गया है, एंड x by 5, तो हमें यहाँ पे x की वैल्यू बतानी है, तो बेसिकली हमें वी हैव टू फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B, सो दिस इज द क्वेश्चन। लेकिन अगर आप इसको ध्यान से देखोगे इस व्हीटस्टोन ब्रिज को, तो इन दोनों का रेशियो कितना होता है 2 होता है, एंड इन दोनों का रेशियो कितना होता है 1/2 होता है, तो यहाँ पे इन दोनों का रेशियो इज नॉट इक्वल टू इन दोनों का रेशियो, सो दिस इज द कंडीशन ऑफ अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। मेरी बात समझ में आ गई? अब इस टाइप का क्वेश्चन कैसे सोल्व किया जाए, सवाल ये आता है। तो देखो इस टाइप का क्वेश्चन सोल्व करने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ध्यान से देखना, एक है ना 1 वोल्ट की बैटरी कंसिडर कर लेंगे, है ना। यहाँ पे A एंड B के बीच में हमने क्या कंसिडर कर लिया 1 वोल्ट की बैटरी कंसिडर कर लिया। अगर मैंने यहाँ पे 1 वोल्ट की बैटरी कंसिडर कर ली, तो मान लेते हैं कि यहाँ पे 0 वोल्टेज है, तो यहाँ पे कितना होगा 0 वोल्ट होगा, यहाँ पे 1 वोल्ट होगा, एंड ये भी कितना होगा 1 वोल्ट। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, मान लो इस बैटरी से I करंट फ्लो कर रही है, कितनी करंट फ्लो कर रही है I करंट फ्लो कर रही है, एंड इधर जा रही है I1, इधर जा रही है कितनी I2। अब मेरी बात ध्यान से समझना, तो इधर भी कितनी करंट आनी चाहिए I करंट आनी चाहिए ना। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, इस 3 ओम रेजिस्टेंस में कितनी करंट जा रही है I2, तो इधर से कितनी आएगी I2 करंट आएगी, एंड इधर 6 ओम में कितनी जा रही है I1, तो इधर से कितनी आएगी I1 आएगी। मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है, अब ध्यान से समझना है, यहाँ पे इस पॉइंट को मैं यहाँ पे C पॉइंट कंसिडर कर लेता हूं, एंड इस पॉइंट को यहाँ पे D पॉइंट कंसिडर कर लेता हूं। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हमें यहाँ पे इस सर्किट का R इक्विवेलेंट निकालना है। R इक्विवेलेंट, अगर जैसे मान लो ये 1 वोल्ट यहाँ पे हमारे पास बैटरी है एंड ये करंट I है, तो हम लोग I इज इक्वल टू V बाई R इक्विवेलेंट लिख सकते हैं। तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं V बाई I। अगर हम लोगों ने I निकाल लिया एंड उसको V से डिवाइड कर देंगे तो हमारा काम बन जाएगा, R इक्विवेलेंट आ जाएगा। एंड क्या मैं लिख सकता हूं I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, I इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं I1 प्लस I2। अब ध्यान से देखो यहाँ पे
I1 निकालने के लिए मुझे यहां का पोटेंशियल चाहिए, यहां का पोटेंशियल चाहिए, एंड यहां का पोटेंशियल तो मुझे पता है कितना है, 1 वोल्ट है। ऐसे ही I2 निकालने के लिए मुझे यहां का पोटेंशियल चाहिए एंड यहां का पोटेंशियल चाहिए, तो यहां का पोटेंशियल तो 0 वोल्ट है, कितना है, 0 वोल्ट, एंड यहां का पोटेंशियल हमें निकालना है। मेरी बात समझ में आ गई? अब हम लोग यहां पे कैसे करेंगे, ध्यान से समझना। मान लेते हैं कि यहां का पोटेंशियल VC है एंड यहां का पोटेंशियल कितना है, VD, इस पॉइंट का। तो इस वाले पॉइंट एंड इस वाले पॉइंट पे हम लोग यहां पे किरचॉफ्स जंक्शन लॉ यहां पे अप्लाई करेंगे। तो ध्यान से देखना, एट पॉइंट सी, ओके। अगर पॉइंट सी पे लिखना है मुझे, तो ऐसे समझ लेते हैं कि ये पॉइंट सी है, यहां का पोटेंशियल VC है, तो इधर करंट जा रही है, मान लेते हैं कि कुछ I करंट जा रही है, I1, इधर करंट जा रही है I2 एंड इधर करंट जा रही है I3, एंड हमें पता है कि I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू कितना होगा, 0 होगा। तो यहां पे मैं क्या लिखूंगा, ध्यान से समझना, VC माइनस 1 डिवाइडेड बाई 6 प्लस VC माइनस VD डिवाइडेड बाई, इस वाली करंट को कैसे लिखूंगा मैं, इस वाली करंट को देखो, I1 हम लोग बाद में निकालेंगे, बट पहले हमें यहाँ पे किरचॉफ्स जंक्शन लॉ अप्लाई करके इस पॉइंट एंड इस पॉइंट का पोटेंशियल निकालना है। मेरी बात समझ में आ गई? अगर पोटेंशियल हमारे पास में आ जाएगा तो हम लोग यहाँ पे I1 एंड I2 इजीली निकाल सकते हैं, एंड उसके लिए मैं यहाँ पे क्या यूज कर रहा हूँ, KCL यूज कर रहा हूँ। अब ध्यान से देखना, ये वाली करंट कैसे लिखेंगे, ये वाला पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाई 3, तो VC माइनस VD डिवाइडेड बाई 3, एंड प्लस ये वाला कैसे लिखेंगे, VC माइनस 0, VC माइनस 0 डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा, 3, एंड दैट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम लोग 6 LCM ले लेंगे, तो कितना आ जाएगा, VC माइनस 1 प्लस 2VC माइनस 2VD प्लस 2VC इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास में आ जाएगा 5VC माइनस 2VD दैट इज इक्वल टू 1, दिस इज इक्वेशन 1। तो ये हमारे पास में फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगी। अब बात कर लेते हैं हम लोग एट पॉइंट डी की बात कर लेते हैं। पॉइंट डी पे क्या होगा, तो पॉइंट डी पे देखो, ये वाला डी पॉइंट है हमारे पास में, तो मान लेते हैं इधर I4 है, इधर I5 है, एंड इधर करंट कितनी जा रही है, I6, मतलब इस वाली ब्रांच में I4 करंट जा रही है, इसमें I5 जा रही है, इसमें I6 जा रही है, एंड इन सबका एडिशन कितना होगा, I4 प्लस I5 प्लस I6 इज इक्वल टू कितना होगा, 0। तो I4 को क्या लिख सकता हूं मैं, VD माइनस 1, इस वाली करंट को VD माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3 प्लस ये वाला कितना हो जाएगा, VD माइनस VC डिवाइडेड बाई 3, एंड ये कितना हो जाएगा, VD माइनस 0 डिवाइडेड बाई 6 दैट इज इक्वल टू 0। अब 6 LCM ले लेंगे तो हमारे पास में कितना आ जाएगा, LCM को उधर भेज देंगे तो 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2VD माइनस 2 प्लस 2VD माइनस 2VC एंड प्लस VD इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0। तो हमारे पास में आ जाएगा यहाँ पे 5VD माइनस 2VC इज इक्वल टू 2, दिस इज इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 1 आ गई, इक्वेशन 2 आ गई, इन दोनों को यूज करते हैं। तो हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ हो गया है, यहाँ पे गड़बड़ क्या हो गया, VC माइनस 2VD, तो ये आ जाएगा 5, ये VC है ना यहाँ पे, ये VC है, ओके। अब ध्यान से देखना है यहाँ पे, तो हम एक काम करते हैं, इन दोनों इक्वेशन की हेल्प से एक काम करते हैं, इस वाली इक्वेशन को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो कितना आएगा, 10VC माइनस कितना आएगा, 10VC माइनस 4VD इज इक्वल टू 2, ये आ जाएगी इक्वेशन 3। एंड इस वाली इक्वेशन को मैं एक काम करता हूँ, 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास में यहाँ पे कितना आ जाएगा, देखो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 25VD माइनस 10VC एंड इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 10। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, माइनस 10VC प्लस 25VD इज इक्वल टू 10, सो दिस इज इक्वेशन 4। तो इक्वेशन 4 एंड ये 3 है, तो यहाँ पे हमारे पास में कितना आ जाएगा, यहाँ पे इनको ऐड कर देते हैं, 3 प्लस 4, 3 प्लस 4 करेंगे तो ये आ जाएगा 10VC माइनस 4VD इज इक्वल टू 2 माइनस 10VC प्लस 25VD इज इक्वल टू 10। तो यहाँ पे ऐड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 21VD इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 12, ओके, 20 इज इक्वल टू 12। तो VD की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 12/21, तो ये आ जाएगी 4/7 वोल्ट, 4/7 वोल्ट, ये हमारे पास में VD की वैल्यू आ जाएगी। एंड ऐसे ही VC की वैल्यू निकालोगे आप लोग, इस वाली वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में पुट करोगे तो VC की वैल्यू आ जाएगी 3/7 वोल्ट, ये हमारे पास में VC की वैल्यू आ जाएगी। अब देखो VC आ गया, VD आ गया, हम लोग यहाँ पे I1 एंड I2 की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो I1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, I1 इज इक्वल टू, ध्यान से समझना, I1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, I1 इज इक्वल टू ये वाला पोटेंशियल डिफरेंस, तो ये वाला पोटेंशियल डिफरेंस 1 माइनस यहाँ पे कितना आ जाएगा, VC की वैल्यू 3/7, ओके, डिवाइडेड बाई यहाँ पे ये कितना है 6, यहाँ पे कितना है 6, ओके, I इज इक्वल टू डेल्टा V बाई R।
तो यहाँ पे कितना आ जाएगा I1 इज इक्वल टू ऊपर कितना आएगा 74/6 इंटू 7 दैट इज 2/3 इंटू 7 ये हमारे पास में आ जाएगा। एंड I2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? I2 की वैल्यू यहाँ पे ये वाला माइनस ये वाला, तो 1 माइनस 4/7 डिवाइडेड बाई 3, तो ये कितना आएगा 3/7 इंटू 3, तो ये आ जाएगा 3/21 एंड ये इसको क्या लिख सकता हूं 2/21 में यहाँ पे लिख सकता हूं। तो हमारी करंट I कितनी आ जाएगी? I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, तो I इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास में 2/21 प्लस 3/21, तो I इज इक्वल टू 5/21 हमारे पास में आ जाएगा। ओके, I इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 5/21 एंड 5/21 I आ गया। अब देखो R इक्विवेलेंट कैसे निकाल सकते हैं? R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाई I, तो V कितना है 1 वोल्ट डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा 5/21, तो ये 1 वोल्ट है तो ये आ जाएगा 21/5 एंड हमें x/5 में x की वैल्यू बतानी है, तो हमारे पास में इसको कंपेयर करेंगे x/5 के साथ में, तो x की वैल्यू हमारे पास में कितनी आ जाएगी 21। आई होप आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा कि अनबैलेंस्ड व्हिटस्टोन ब्रिज जब आ जाए तो उसकी प्रॉब्लम आप लोगों को कैसे सोल्व करनी है एग्जाम के अंदर। ठीक है, चलो अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर एंड इस क्वेश्चन के अंदर हम लोग ये वाला क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। ये 24 में पूछा गया, ये 23 एंड ये वाला 21 में पूछा गया है एंड ये सारे के सारे क्वेश्चन है ना एक ही टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पे मैं बोलूंगा इनको। तो ये टाइप के क्वेश्चंस हम लोग किस तरीके से सोल्व कर सकते हैं ध्यान से देखना, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो सबसे पहले तो इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, नीट के अंदर भी पूछा जाता है, जेई के अंदर भी पूछा जाता है। तो ये जो क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आता है जहां पे आप लोगों को सिमेट्री दिखे, तो हमें ए एंड बी के अक्रॉस यहाँ पे आर इक्विवेलेंट बताना। तो हमें क्या करना है कि ये वाला एक लाइन बनानी है, यहाँ पे ये सिमेट्री वाली लाइन है, मतलब इस लाइन के इधर एंड इधर आप लोग यहाँ पे मिरर इमेज देख सकते हो। तो यहाँ पे सिमेट्री वाली लाइन में क्या ध्यान रखना है, इस पॉइंट एंड इस पॉइंट, ये सारे पॉइंट का पोटेंशियल सेम होता है। मतलब अगर यहाँ पे पोटेंशियल V है तो ये भी V है एंड ये भी क्या है V। अब देखो ये वाला जो रेजिस्टेंस है एंड ये वाला रेजिस्टेंस है, इनके अक्रॉस कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, मतलब यहाँ से करंट फ्लो नहीं करेगी एंड अगर यहाँ से कोई करंट फ्लो नहीं करेगी तो इनको हम लोग यहाँ पे सर्किट से क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। तो जैसे ही इनको सर्किट से रिमूव करेंगे, अब हमारा जो डायग्राम है ना बहुत आसान हो गया। अब देखो ये दोनों किसके अंदर है, ये दोनों यहाँ पे किसके अंदर है, सीरीज के अंदर है, तो इनका कितना हो जाएगा 2R। ठीक है, ये इनका भी कितना हो जाएगा यहाँ पे 2R एंड इनका भी यहाँ पे कितना हो जाएगा 2R। ओके, अब ध्यान से देखो ये 2R, ये 2R, ये 2R, ये सारे के सारे किसके अंदर है, पैरेलल के अंदर है। तो अगर ये सारे के सारे पैरेलल के अंदर हैं तो इन सबका कितना आ जाएगा 2R/3, है ना। जब रेजिस्टेंस सेम होते हैं पैरेलल के अंदर तो इक्विवेलेंट जो आता है ना, अगर रेजिस्टेंस सेम है एन हमारे पास में रेजिस्टेंस है एंड सारे के सारे पैरेलल में है, तो उनका इक्विवेलेंट होता है R/n। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2R/3, यहाँ पे 3 यहाँ पे पेयर्स है। अब ये जो इनका इक्विवेलेंट है 2R/3 एंड ये दोनों ये किसमें है, सीरीज के अंदर है, तो यहाँ पे R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा R प्लस 2R/3 प्लस R, तो यहाँ पे 2R प्लस 2R/3 आ जाएगा एंड जो कि अगर आप 3 एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा 8R/3 एंड दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग इस बी क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन बी के अंदर हमें क्या करना है, अगेन ए एंड बी के बीच में है ना हमें आर इक्विवेलेंट निकालना है। तो इस वाले क्वेश्चन में ध्यान से देखो, अगर आप लोग ये ऊपर वाले है ना ये वाला पोर्शन देखोगे, ये वाला पोर्शन एक व्हीटस्टोन ब्रिज को कंसीडर कर रहा है, यहाँ पे ये भी 4 है ना, ये वाला क्या है एक व्हीटस्टोन ब्रिज है यहाँ पे। तो देखो इन दोनों का रेशियो कितना है 4/4 1 एंड यहाँ पे भी 4/4 1 है। तो अगर ये वाला है ना व्हीटस्टोन ब्रिज को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका मतलब ये वाला रेजिस्टेंस हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। अब देखो ये दोनों किसमें है, सीरीज में है, तो इनका कितना हो जाएगा 8 एंड इन दोनों का भी कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा हमारे पास में। अब देखो हमारे पास में 3 रेजिस्टेंस है यहाँ पे, ये 16 ओम, ये 8 ओम एंड ये 8 ओम एंड ये सारे के सारे किसमें है, पैरेलल के अंदर है। तो ये 4 एंड 4 ये कितना हो जाएगा, सॉरी 8 एंड 8, देखो इन दोनों का कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा ना, 8 एंड 8 ये दोनों पैरेलल में, इनका इक्विवेलेंट कितना आएगा, इनका इक्विवेलेंट आ जाएगा 4 एंड ये 4 इसके साथ में पैरेलल में है, तो हमारे पास में R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा यहाँ पे 4 इंटू 16 डिवाइडेड बाई 16 प्लस 4, तो ये आ जाएगा 4 इंटू 16 डिवाइडेड बाई यहाँ पे कितना आ जाएगा 20, इससे 5 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, 16/5 ओम इज द राइट आंसर। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर सी के अंदर। तो इस क्वेश्चन में ध्यान से देखो, ये भी व्हीटस्टोन ब्रिज है, बस आपको थोड़ा सा ऑब्जर्व करना पड़ेगा। यहाँ पे ए एंड बी के बीच में हमें क्या बताना है, इक्विवेलेंट बताना है। अब देखो ये वाली जो ब्रांच है ना, ये वाली ब्रांच आप लोगों को दिख रही है, ये वाली ब्रांच, इस वाली ब्रांच को मैं इधर से उठा के इधर बना सकता हूं। तो ओके, तो यहाँ पे ये वाली ब्रांच कैसे बनेगी हमारे पास में, ध्यान से देखना, कुछ इस तरीके से हमारे पास में ये वाली ब्रांच बन जाएगी। ओके, ये वाला हमारा ए पॉइंट है, इसको उठा के ऐसे कर सकते हैं हम लोग। तो ये आर है, ये आर है, अब इसको यहां से हटा देंगे तो हमारे पास में है ना कुछ ऐसा डायग्राम बन जाएगा।
अब देखो ये व्हीटस्टोन ब्रिज है कि नहीं है, एंड इस बी को हम लोग यहाँ पे बना देते हैं कुछ ऐसे। अब देखो इन दोनों का रेशियो सेम है, तो अब इसको हटा देंगे हम लोग यहाँ पे, ओके, क्योंकि इसमें से कोई करंट, ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है तो इसमें से कोई करंट पास नहीं करेगी, तो यहाँ पे देखो ये दोनों किसमें है, सीरीज के अंदर है, तो इनका कितना हो जाएगा 2R, एंड ये दोनों भी यहाँ पे सीरीज के अंदर है, इनका कितना हो जाएगा 2R, एंड 2R दोनों पैरेलल में है, तो R इक्विवेलेंट हमारा कितना आ जाएगा R। ओके, तो अगर आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप लोगों के लिए व्हीटस्टोन ब्रिज के जो क्वेश्चंस है ना बहुत आसान होंगे, ठीक है। एंड व्हीटस्टोन ब्रिज के जो क्वेश्चंस है ना आसान ही होते हैं, एंड अगर आप एग्जाम में जा रहे हैं तो आपको ये सारे क्वेश्चंस जो है ना वो सोल्व करके जाना चाहिए, एंड हर बार एग्जाम के अंदर, चाहे नीट का एग्जाम हो चाहे जेईई का एग्जाम हो, व्हीटस्टोन ब्रिज से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछा ही जाता है। अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर, जहां पे इस टाइप के क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे। ये वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ना वो भी व्हीटस्टोन ब्रिज के जो कॉन्सेप्ट होते हैं ना उसी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, एंड यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चंस आप लोग देखोगे कि नीट एंड जेईई के अंदर काफी बार पूछे गए हैं, प्लस इस टाइप के क्वेश्चंस जो है ना वो कैपेसिटर वाले चैप्टर से भी पूछे जाते हैं, तो आप लोग ध्यान से देखना। तो यहाँ पे है ना, यहाँ पे हमारे पास में बेसिकली दो तरीके के व्हीटस्टोन ब्रिज होते हैं, एक बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज होता है, एक अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज होता है। एंड आपको पता है कि बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज के अंदर क्या होता है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया कि जो मिड वाला वायर होता है ना उसमें कोई करंट फ्लो नहीं करती। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को करने का तरीका देखो, मैं आप लोगों को शॉर्टकट बताता हूँ। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आप लोगों को ये वाला इन दोनों का रेशियो देखना है एंड इन दोनों का रेशियो देखना है। तो अगर यहाँ पे इनका दोनों का रेशियो देखेंगे तो R/2R दैट इज इक्वल टू 1/2 है, इनका देखेंगे 3R/6R दैट इज इक्वल टू 1/2 है। तो अगर इनका रेशियो सेम है इसका मतलब ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है, एंड अगर बैलेंस्ड है इसका मतलब ये वाला जो रेजिस्टेंस है इसको हम लोग यहाँ पे सर्किट से रिमूव कर सकते हैं, मतलब इसमें से कोई भी करंट फ्लो यहाँ पे नहीं करेगी। तो अगर इसमें से कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगी, अब देखो ए एंड बी के अक्रॉस ये दोनों रेजिस्टेंस किस में हो गए, सीरीज में हो गए, एंड ये दोनों रेजिस्टेंस भी किस में हो गए, सीरीज में। तो अब हमारा ना डायग्राम कुछ ऐसा बन गया कि यहाँ पे 3R एंड 4, ये R कितना हो जाएगा 4R, एंड यहाँ पे ये कितना हो जाएगा हमारे पास में, ये A है एंड ये B है, एंड ये 2R 6R कितना हो जाएगा 8R, एंड यहाँ पे R इक्विवेलेंट हम लोग निकालेंगे, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 4R इंटू 8R डिवाइडेड बाई 4R प्लस 8R, दैट इज ये कितना हो जाएगा 4R इंटू 8R डिवाइडेड बाई 12R, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे ये आएगा 3 टाइम्स, तो यहाँ पे R इक्विवेलेंट हमारा कितना आ जाएगा 8R/3 ओम। ओके, दिस इज द वैल्यू ऑफ R इक्विवेलेंट। ये क्वेश्चन आप लोगों को करना है, यहाँ पे है ना आप लोगों को ये करंट बतानी है कि ये आई करंट कितनी होगी यहाँ पे। तो सबसे पहली बात है कि ये बैटरी के अक्रॉस आप लोगों को क्या निकालना है, आर इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा। अगर आर इक्विवेलेंट आ गया उसके बाद में आप लोग इससे डिवाइड कर देना, तो आप लोगों की करंट आ जाएगी। तो सिंपली यहाँ पे क्या करना है, इन दोनों का रेशियो देखो, इन दोनों का रेशियो देखो, देखो दोनों सेम है कि नहीं है, फिर उसके बाद में इस वाले रेजिस्टेंस के को आपको डिसाइड करना है कि इसको हटा सकते हैं कि नहीं हटा सकते। अगर बैलेंस है तो इसको हटा सकते हैं, उसके बाद में बहुत इजी क्वेश्चन है, आप लोग बहुत आसानी से इसको कर सकते हैं। चलो अब है क्वेश्चन नंबर 5, जहां पे हम लोग इस टाइप के क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। दोनों सिमिलर क्वेश्चन है, ये वाला 22 में पूछा गया है, ये वाला 25 में पूछा गया है। दोनों के दोनों क्वेश्चन सेम कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे किस तरीके से हम लोग इन क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ये वाला मैं करूंगा एंड ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को करना है, एंड उसका आंसर आप लोगों को कमेंट करना है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, क्वेश्चन में क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट आई, मतलब ये करंट आई की वैल्यू बतानी है इफ VA इज इक्वल टू VB। इसका मतलब यहाँ का पोटेंशियल VA है, यहाँ का पोटेंशियल VB है, दोनों सेम है। अगर दोनों सेम है तो इस वायर से कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगी, क्योंकि इस वायर के अक्रॉस कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है। एंड अगर यहाँ से कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगी तो इसको हम लोग सिंपली यहाँ पे क्या करेंगे, सर्किट से हटा देंगे। अब सवाल ये आता है कि अगर यहाँ से कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रही है तो ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है, एंड बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज के अंदर ये रेजिस्टेंस का रेशियो 10/R इज इक्वल टू 20/40। यहाँ पे देखो ये R की वैल्यू नहीं दी गई, लेकिन R की वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे इन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम दिया गया है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे देखो ये कितना आ जाएगा, ये 1/2 आ जाएगा, तो R की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 20 ओम आ जाएगी। R की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20 ओम। तो ये हमारा आ जाएगा 20 ओम। तो हमारा इक्विवेलेंट R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, ये टोटल कितना हो जाएगा 60, एंड ये टोटल यहाँ पे कितना हो जाएगा 30। तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, ये दोनों पैरेलल के अंदर है, तो कितना आ जाएगा 30 इंटू 60 डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा 90, इससे कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम्स, तो कितना आ जाएगा 20 ओम। तो R इक्विवेलेंट कितना आ गया 20 ओम। अगर R इक्विवेलेंट 20 ओम आ गया तो I इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 40/20 दैट इज 2 एम्पियर, एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम। कितने इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको बस सिंपली प्रैक्टिस करके जाना है। आप लोगों के 4 मार्क्स पक्के हैं इस वाले टॉपिक से, एंड ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को सोल्व करना है, आंसर कमेंट करना। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर, जो कि 2021 के अंदर पूछा गया है। एंड इस टाइप का सेम क्वेश्चन में स्टार्टिंग में क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों के साथ में डिस्कस कर चुका हूं, जहां पे हमने डिस्कस किया था कि अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज जब होता है ना, उसकी प्रॉब्लम को हम लोग कैसे सोल्व कर सकते हैं। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे चेक करो इन दोनों का रेशियो क्या इन दोनों के रेशियो के इक्वल है, नहीं है।
तो ये वाला जो है ना व्हीटस्टोन ब्रिज, ये अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है। एंड यहाँ पे इस क्वेश्चन को मैं पूरा सोल्व नहीं करूंगा क्योंकि मैंने स्टार्टिंग वाला जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो मैंने पूरा सोल्व किया था आप लोगों के लिए। तो ये वाला यहाँ पे इक्वेशन बनाऊंगा, उसके बाद में आप लोगों को सोल्व करना है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया गया है, इन द फिगर ए गैल्वेनोमीटर ऑफ 15 ओम रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड अक्रॉस बीडी। तो यहाँ पे बेसिकली ये वाला गैल्वेनोमीटर जो है ना, इसका रेजिस्टेंस हमारा कितना है, 15 ओम रेजिस्टेंस है, ठीक है। कैलकुलेट करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर व्हेन ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 10 वोल्ट इज मेंटेन अक्रॉस एसी। मतलब यहाँ पे 10 वोल्ट की एक बैटरी लगाई गई है। अब देखो इसमें से जाने वाली करंट अगर हमें निकालनी है तो हमें चाहिए इस पॉइंट का पोटेंशियल एंड हमें चाहिए इस पॉइंट का पोटेंशियल वीडी। ओके, तो बेसिकली वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ वीबी एंड वीडी। एंड इस क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे ये जो इन्फॉर्मेशन दी इसके हिसाब से ये अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ करंट फ्लो करेगी। अगर बैलेंस होता तो यहाँ से जीरो करंट फ्लो करती। अब देखो जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया, इसको हम लोग 10 वोल्ट मान लेंगे, ये कितना हो जाएगा 0 एंड ये भी कितना हो जाएगा 0 वोल्ट, तो ये कितना हो जाएगा 10 वोल्ट। यहाँ पे वीबी है। अब यहाँ पे बी एंड डी पॉइंट पे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे किरचॉफ्स जंक्शन लॉ ना उसको अप्लाई करेंगे। तो अगर मैं बी पॉइंट पे लगाऊं यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे बी पॉइंट पे लगाऊं एट बी पॉइंट, तो बी पॉइंट के ऊपर मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इस पॉइंट पे जंक्शन लॉ लगाने का मतलब यहाँ पे ये वाली करंट मैं I1 मान लूंगा, ये वाली करंट मैं I2 मान लूंगा एंड ये वाली करंट मेरी कितनी हो जाएगी I3। ओके, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू 0। तो I1 को मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, VB माइनस 10 डिवाइडेड बाई यहाँ पे कितना आ जाएगा 100 प्लस ये कितना आ जाएगा VB माइनस VD डिवाइडेड बाई 15 एंड प्लस हमारा कितना आ जाएगा VB माइनस 0 डिवाइडेड बाई कितना है 10 एंड दैट इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास में एक इक्वेशन बन जाएगी। तो यहाँ पे ध्यान से देखो एलसीएम कितना आ जाएगा, 300 एलसीएम आ जाएगा। तो यहाँ पे 300 हमारा एलसीएम आ जाएगा, तो यहाँ पे कितना बचेगा 3 VB माइनस 10 एंड प्लस यहाँ पे कितना बचेगा, ये 20 टाइम्स हो जाएगा ना, 20 VB माइनस VD एंड यहाँ पे आ जाएगा प्लस 30 VB एंड दैट इज इक्वल टू 0। तो ये इसमें चला जाएगा, तो हमारे पास में कितना आ जाएगा 3VB माइनस 30 प्लस 2VB 20VB माइनस 20VD प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा 30VB दैट इज इक्वल टू 0। हमारे पास में ये आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो VB कितना हो जाएगा 30 20 एंड ये 53VB माइनस 20VD इज इक्वल टू 30। दिस इज इक्वेशन 1। ओके, ये इक्वेशन 1 हमारे पास में आ जाएगी। एंड ऐसा ही हम लोग यहाँ पे लगा देंगे जंक्शन लॉ। तो यहाँ पे एट डी पॉइंट पे जंक्शन लॉ लगाएंगे। तो इधर मान लेते हैं ये वाली करंट I4 है, ये वाली करंट I5 है, ये वाली करंट I6 है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, I4 प्लस I5 प्लस I6 दैट इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ का पोटेंशियल कितना है VD, तो ये इक्वेशन लिखेंगे I4 कितना हो जाएगा VD माइनस 10 डिवाइडेड बाई ये रेजिस्टेंस कितना है 60 प्लस यहाँ पे VD माइनस VB डिवाइडेड बाई ये रेजिस्टेंस कितना है 15 प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा VD माइनस 0 डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा 5 दैट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आप लोग इस इक्वेशन को सोल्व कर लेना। आप लोगों के पास में VB एंड VD के अंदर यहाँ से एक और इक्वेशन आ जाएगी। आप लोगों के पास में दो अननोन है, दो इक्वेशन है, तो आप लोग आराम से किसकी वैल्यू निकाल सकते हो, VB की वैल्यू निकाल सकते हो, आप लोग आराम से VD की वैल्यू निकाल सकते हो। एंड अगर एक बार आप लोगों ने VB एंड VD निकाल लिया तो इस रेजिस्टेंस जो है यहाँ पे 15 ओम, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पता चल जाएगा। डेल्टा V इज इक्वल टू VB माइनस VD, इन दोनों में से कौन सा बड़ा होगा वो वैल्यू निकालने पे पता चलेगा। एंड यहाँ पे करंट कितना आ जाएगा डेल्टा V बाई 15 एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ करंट। तो आप लोगों के पास में आ जाएगी। ओके, आई होप आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन जो है ना वो समझ में आया होगा। चलो अब है हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 7 जो कि 2024 में पूछा गया है। एंड ये वाला क्वेश्चन आना पढ़ने में बहुत बड़ा लग सकता है, लेकिन ये वाला क्वेश्चन भी जो व्हीटस्टोन ब्रिज की जो कॉन्सेप्ट है ना उसी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन को पढ़ेंगे, काफी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, तो आप लोग ध्यान से देखना। पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, समझते हैं, फिर उसके बाद में इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया गया है, टू मेजर द टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी अल्फा। ओके, वी हैव टू कैलकुलेट अल्फा ओके ऑफ ए सेमीकंडक्टर। यहाँ पे ये वाला जो BC वायर है ना, ये BC वायर है ना, ये सेमीकंडक्टर वायर है। An electric arrangement shown in the figure is prepared. The arm BC is made up of the semiconductor, मतलब BC वाला जो है ना ये वाली आर्म, देखो यहाँ पे ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है, ये वाला रेजिस्टेंस है एंड इस पूरे वायर का यहाँ पे रेजिस्टेंस दिया है। एंड ये से बोला है कि यहाँ पे इसका टेम्परेचर बढ़ाने घटाने पे इसका रेजिस्टेंस भी चेंज होता है। ओके, द एक्सपेरिमेंट इज बीइंग कंडक्टेड एट 25 डिग्री सेल्सियस एंड रेजिस्टेंस ऑफ द BC इज, सो एट 25 डिग्री सेल्सियस व्हाट इज द रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू RBC इज इक्वल टू कितना है 3 मिली ओम, कितना है 3 मिली ओम। आर्म BC इज कूल्ड एट ए कांस्टेंट रेट ऑफ 2 डिग्री सेल्सियस पर सेकेंड, मतलब एक सेकंड में 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम हो रहा है। इफ गैल्वेनोमीटर G shows नो डिफ्लेक्शन आफ्टर 10 सेकंड, मतलब
देखो, जब टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है तब इस गैल्वेनोमीटर में कोई ना कोई डिफ्लेक्शन है, लेकिन बोला गया है कि 10 सेकंड के बाद में टेम्परेचर इस रेट से कम हो रहा है। एंड अगर टेम्परेचर कम हो रहा है तो यहाँ पे इसका रेजिस्टेंस भी चेंज होगा। एंड 10 सेकंड के बाद में ये देखा गया कि इस जी से यहाँ पे इसके अंदर कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं है, गैल्वेनोमीटर के अंदर कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे इसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रही। अगर कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रही, इसका मतलब एट 10 सेकेंड या आफ्टर 10 सेकेंड ये बैलेंस्ड व्हिटस्टोन ब्रिज है कि नहीं है, बैलेंस्ड व्हिटस्टोन ब्रिज। आफ्टर 10 सेकेंड ये क्या है, बैलेंस्ड व्हिटस्टोन ब्रिज। एंड उस टाइम पे हमें देखना पड़ेगा ये जो बीसी वायर है इसका टेम्परेचर क्या होगा। अब ध्यान से देखना, आफ्टर 10 सेकेंड, एक सेकेंड में कितना टेम्परेचर कम हो रहा है, 2 डिग्री सेल्सियस। तो 10 सेकेंड में टेम्परेचर कितना कम हो जाएगा, 20 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब अब यहाँ पे हमारा जो टेम्परेचर बचेगा टीबीसी, ये कितना, यहाँ पे टीबीसी लिख देता हूं मैं, बीसी बार का टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस। एंड यहाँ पे टीबीसी डेज, यहाँ पे टीबीसी डेज हमारा कितना रहेगा, 25 डिग्री माइनस 2 इंटू 10, दैट इज कितना आएगा, 5 डिग्री सेल्सियस। ओके, कितना आएगा, क्योंकि एक सेकंड में 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम हो रहा है तो 10 सेकंड में कितना हो जाएगा, 20 डिग्री सेल्सियस कम हो जाएगा, तो बचेगा कितना, 5 डिग्री सेल्सियस। मतलब 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे ये वाला जो स्ट्रक्चर हमें दिख रहा है ये बैलेंस्ड व्हिटस्टोन ब्रिज हमारे पास में है। तो इसका मतलब हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि इसका रेजिस्टेंस हम लोग है ना 5 डिग्री सेल्सियस पे इसका रेजिस्टेंस आरबीसी डेज हम लोग क्या कर लेते हैं, कंसिडर कर लेते हैं। तो हमें यहाँ पे आरबीसी डेज की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, बैलेंस है, इसका मतलब ये वाला इन दोनों का रेशियो 0.8 डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू आरबीसी डेज डिवाइडेड बाई 3। तो यहाँ पे हमारे पास में आरबीसी डेज ये 0.8 है ना, 0.8 है। तो आरबीसी डेज हमारे पास में कितना आ जाएगा, 2.4 मिली ओम। कितना आ जाएगा, 2.4 मिली ओम। ओके, मेरी बात समझ में आ गई। अब देखो आप लोगों ने ये वाला फॉर्मूला पढ़ा होगा कि R इज इक्वल टू R या R डेज इज इक्वल टू R 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। ये वाला फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा। यहाँ पे डेल्टा टी की वैल्यू कितनी है, पहले टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है, अब टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस है। तो डेल्टा टी इन दोनों का बीच का डिफरेंस कितना है, 20 डिग्री सेल्सियस। कितना है, 20 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे आर डेज क्या है, आर डेज 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे हमारा रेजिस्टेंस कितना, 2.4। तो हम लोग लिखेंगे 2.4 इज इक्वल टू 3 1 प्लस 20 अल्फा। कितना जाएगा, 1 प्लस 20 अल्फा। तो मैंने यहाँ पे 3 क्यों लिखा, क्योंकि 25 डिग्री सेल्सियस पे रेजिस्टेंस कितना है बीसी वायर का, 3। ओके, 3 मिली ओम। तो अब देखो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, 2.4 इज इक्वल टू 3 प्लस 60 अल्फा। तो यहाँ पे 60 अल्फा इज इक्वल टू 0.6। तो हमारा यहाँ से अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अल्फा इज इक्वल टू 0.6 डिवाइडेड बाई 60। तो यहाँ पे अल्फा इज इक्वल टू 1/100। तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 इंटू 10 रेज टू माइनस 2। ये हमारे पास में आ जाएगी। एंड आप लोग एक चीज देखना, ये वाली वैल्यू है ना नेगेटिव आएगी, तो यहाँ पे ये वैल्यू नेगेटिव आएगी। ओके, नेगेटिव वैल्यू हमारे पास में निकल के आएगी। तो आइए हम लोग देखते हैं यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन किस तरीके से सोल्व कर सकते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है, इफ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बी एंड डी इज 0। मतलब इस पॉइंट एंड इस पॉइंट के बीच में कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है। एंड हमें पता है कि व्हीटस्टोन ब्रिज के अंदर यहाँ पे गैल्वेनोमीटर लगा होता है। एंड जब बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज की हम लोग बात करते हैं, इसका मतलब यहाँ पे इन दो पॉइंट का पोटेंशियल सेम होता है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस 0 होता है, मतलब गैल्वेनोमीटर से कोई भी करंट फ्लो नहीं करती है। So this is the situation where this Wheatstone bridge is in balanced condition. Okay. So अगर बैलेंस कंडीशन में है, इसका मतलब ये वाला रेजिस्टेंस, तो ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं हम लोग, P by Q इज इक्वल टू R by S। कुछ लोग ये वाला करते हैं, कुछ लोग ये वाला करते हैं, R1 by R2 इज इक्वल टू R3 by R4। मेरी बात समझ में आ गई। जहां पे हमारे लिए ये इन दोनों का जो है ना, ये हमारा P हो जाएगा, इन दोनों का हमारा ये वाला क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा, यहाँ पे ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, R हो जाएगा, एंड ये वाला हमारा क्या है, S। एंड यहाँ पे x की वैल्यू 1/n है, तो वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ n। अब ध्यान से देखो, ये दोनों रेजिस्टेंस यहाँ पे किसमें है, पैरेलल में है। अगर ये पैरेलल में है तो आप लोगों को पता होना चाहिए, दो रेजिस्टेंस पैरेलल में होते हैं तो हम लोग उनका इक्विवेलेंट जो है ना वो कैसे निकालते हैं, R1 R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। तो यहाँ पे इनका अगर हम लोग निकालेंगे तो कैसे आएगा, 6 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 9, इनको ऐड कर देंगे तो ये 3, तो यहाँ पे कितना आ रहा है, 2। मतलब ये दोनों मिलकर कितना रेजिस्टेंस बना रहे हैं, 2 ओम बना रहे हैं। तो हमारी P की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 ओम आ जाएगी। फिर उसके बाद में हमारे पास में ये है, ये 1 ओम है, ये कितना है, 2 ओम। ये दोनों सीरीज के अंदर है, तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे Q की वैल्यू हमारे पास में 3 आ जाएगी। ये तो x है, s की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, x। एंड यहाँ पे ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, ध्यान से देखो, ये दोनों पैरेलल के अंदर है, ये x है, ये 1 है, तो इसको लिख सकता हूँ x इंटू 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स। तो हमारा r कितना आ जाएगा यहाँ पे, x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स। अब हम लोग है ना ये सारी वैल्यूज यहाँ पे इस कंडीशन में रख देंगे तो हमारे पास में आंसर आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे, p कितना है, 2 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू r की वैल्यू कितनी है,
x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स एंड इंटू यहाँ पे कितना आ जाएगा x, ये कैंसिल हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 प्लस 2x इज इक्वल टू, ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 3, तो हमारे पास में 2x इज इक्वल टू यहाँ पे कितना आ जाएगा 1, तो x इज इक्वल टू कितना आ रहा है 1/2, एंड अगर इसको मैं कंपेयर करूं 1/n के साथ में, तो यहाँ पे हमारे पास में n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी यहाँ पे n की वैल्यू। मेरी बात समझ में आ गई? बहुत इजी तरीके से आप लोग इस टाइप का क्वेश्चन जो है ना वो एग्जाम में सोल्व कर सकते हो। अब आ जाते हैं हम लोग इस वाले क्वेश्चन में जो कि 24 में पूछा गया है। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे अगेन यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोलता है, द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस x फॉर विच द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन B एंड D विल बी 0 इन गिवन अरेंजमेंट। विद इन सेकंड आप लोग इसका आंसर बता सकते हो। अब यहाँ पे अगेन बोला है कि इन दोनों के बीच में कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, तो यहाँ पे इसका पोटेंशियल जितना उतना ही इस D पॉइंट का पोटेंशियल है, इसका मतलब ये वाला भी है ना एक बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है। तो जहां पे ये वाला जो है ना, ये टोटल हमारा क्या हो जाएगा, P हो जाएगा, ये टोटल हमारा क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा, एंड ये वाला टोटल हमारा क्या हो जाएगा, R हो जाएगा, एंड ये हमारा क्या है, S। अब ध्यान से देखना, हमें P कैलकुलेट करना है, हमें P निकालना है ना, तो P के लिए देखो ये 12 12 24 हो गया, ये दोनों सीरीज में 24 हो जाएगा, ये 24 24 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों पैरेलल में है। यहाँ पे देखो ये 12 12 कितना हो जाएगा, ये दोनों पैरेलल में है, तो ये 6 हो जाएगा, एंड 6 प्लस एक्स, तो यहाँ पे Q की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 6 प्लस एक्स, इन दोनों का 6 आएगा क्योंकि ये दोनों पैरेलल में है, एंड वो 6 इसके साथ में सीरीज में, तो हमने क्या लिख दिया, 6 प्लस एक्स लिख दिया। यहाँ पे ये दोनों किस में है, पैरेलल में है, 1 1, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1/2, ये R की वैल्यू आ जाएगी, एंड ये S हमारा कितना है 1/2। तो अब हम लोग यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, P बाई Q इज इक्वल टू R बाई S, इस वाले जो फॉर्मूला उसमें वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा, देखो P की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, P कितना है 12 डिवाइडेड बाई 6 प्लस एक्स इज इक्वल टू 1/2 डिवाइडेड बाई 1/2, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो 6 प्लस एक्स इज इक्वल टू 12, तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 6 हमारी x की वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरीके से आप लोग ऐसे दिखने में ये डायग्राम है ना, आप लोगों को थोड़े बड़े लिख सकते हैं और आप लोगों को एग्जाम में लगे यार पता नहीं कितना बड़ा डायग्राम है, इसका सॉल्यूशन कितना बड़ा होगा, लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज की जो कंडीशन वो यहाँ पे बनती है, एंड आप बहुत ही इजीली इस टाइप के क्वेश्चन के साथ में डील कर सकते हो एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये वाला जो सॉल्यूशन है ना ये अच्छा लगा होगा। अगर आपने बाकी के लेक्चर्स नहीं देखे जिनमें मैंने पीवाईक्यू कवर किया बाकी चैप्टर्स के, तो आप लोगों को वो भी देखना चाहिए ताकि आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा फायदा हो सके जेईई मेन 26 अप्रैल वाले अटेम्प्ट में एंड नीट 2026 के अंदर। एंड अगर आपको सॉल्यूशन अच्छा लगा तो आप कमेंट करिए कि आपको कैसा लगा, वीडियो को लाइक करिए, एंड अगर आप चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।